दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, दूसरों के लिए एहतजाज करते हैं, शहर के लिए आवाज़ उठाते हैं, कानून की अमलदारी के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज वो खुद बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। सिंध पुलिस से, सिंध हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा। अतर मतीन न सिर्फ एक सहाफ़ी बल्कि कराची का एक शहरी था। उस शहरी को, हर शहरी को इंसाफ कब मिलेगा? क्या आपको इस हुकूमत से कोई उम्मीद है? आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? हमारा तो भाई चला गया अपनी कोशिश में जान का नजराना देकर। बस अब उसके बच्चों की खातिर हम इंसाफ के लिए निकले। मेरी माँ बहुत परेशान है, मेरी भाभी बहुत परेशान है, उसके बच्चे छोटे छोटे बहुत परेशान है। हमें इंसाफ चाहिए ताकि किसी और का बेटा, किसी और का भाई ना जाए। मैं अतर मतीन की बहन हूँ। जैसे मेरे भाई ने भी कोशिश की सिस्टम को रोकने की, उस डकैती को रोकने की मेरे भाई ने कोशिश की, तो हम भी कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं खुद वहाँ पे 4 दफ़ा मैं उस सड़क पे डकैती, सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनकी सरबराही में ये काम हो रहा होता है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम मर रहे हैं, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। मेरा बेटा 2 दफ़ा, मेरे बच्चे पीछे बैठे थे, मुझ पे फायर कर दिया गया, मुझ पे फायरिंग खोल दी गई। मेरी किस्मत थी, मैं आज बच गई। लेकिन ये मुल्क, ये शहर किसके हाथों में? कौन है इसके खून का बदला? हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये इस पुलिस सबसे बड़ी मुजरिम है इस मुल्क की। अहमर, पूरी बिरादरी हमारी यहाँ पर मौजूद है, एहतजाज कर रही है। क्या आपको मालूम है हमें इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि माजी में भी जितने केसेस हुए हैं उसमें होता ये है कि नुमाइशी तौर पर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, या ये बोला जाता है कि ये फ़लानी केस के मुल्ज़िमान थे जो मुकाबले में मारे गए। यानी कि जो मुल्ज़िमान मारे जाते हैं उन्हीं पे मज़ीद केसेस डाल दिए जाते हैं और केसेस जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन हम ये अब कराची पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम ये धोखा देना बंद करें। रोज़ाना शहर में 110 के करीब शहरी हैं जो अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं, 80 के करीब अपनी मोबाइल फ़ोन से महरूम होते हैं, 3 से 4 गाड़ियां शहर से चली जाती हैं। तो आखिर ये क्या है? क्या ये थाने जो है वो बिल्कुल बेबस है? क्या इतनी बड़ी रेंजर्स की नफरी ये बिल्कुल बेबस है? रोज़ाना की तादाद में देखते हैं कि 3 से 4 शहरी डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी हो जाते हैं, या कम से कम 2 दिन में 1 शहरी तो हम ये देखते हैं जो जामा हो जाता है डकैतों की फायरिंग से। तो ये आखिर कब तक चलेगा? शुएब, कैसा महसूस हो रहा है? हम वो लोग हैं जो दूसरे लोगों के एहतजाज पर जाते हैं, कवर करते हैं, दिखाते हैं, दूसरों के लिए इंसाफ मांगते हैं टीवी स्क्रीन पर बैठकर, लेकिन आज हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे भाई ने खून दिया। अतर ने एक पैगाम दे दिया कि सहाफ़ी सिर्फ कलम से ही नहीं, अपनी जान से, अपने खून से सिर्फ और सिर्फ हिफाजत का काम करता है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, MKM पाकिस्तान के रहनुमा, मेरे साथ मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि सहाफ़ती तंजीमें जिस तरह से एहतजाज कर रही हैं, आप लोग भी उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसे वाक़यात हज़ारों की तादाद में हो चुके हैं अब। पिछलों का कुछ पता नहीं, और मिजाज जो है पीपल्स पार्टी का, उसकी हुकूमत का, वो यही है कि कोई बात नहीं, 1 हफ्ते सब शोर मचाएंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। इसी तरह इनका निज़ाम चल रहा है बैड गवर्नेंस का। जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उसको भी बावर कराना होगा कि अब बहुत हो गया। कराची शहर के लिए CM को बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, IG को बुलाएं और उनसे पूछें ये हो क्या रहा है। कराची शहर को हम इस गलाजत से पाक कर सकेंगे, मजीद अपने भाई, अपने प्यारे हम बचा सकेंगे इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स से। देखें, ये बड़ा मुश्किल होगा। जो मामला 2016 में कराची पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम को चैलेंज करार दिया था, और जो 2021 की आप बात करेंगे उसमें 84,000 रिपोर्ट हुए हैं। हज़ारों की तादाद में केस होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे, और 11,000, और अभी दूसरा महीना ख़त्म नहीं हुआ, ये लगभग कोई 15-16 हज़ार पे जाएगा। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि इस बार शायद ये रिकॉर्ड वारदातें 1 लाख को भी क्रॉस कर जाएंगी। अगर पुलिस ने कोई बर वक्त एक्शन नहीं लिए तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। एक जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, बदकिस्मती से वो ख़त्म हो गया है। एहतजाज का फ़ायदा होगा या ये एहतजाज भी बाकी एहतजाज की तरह होगा? कराची 4,000 अरब का टैक्स देता है। देखिए, आज ये एहतजाज में कातिलों की गिरफ्तारी के साथ आइंदा अतर मतीन जैसे इतने बासलाहियत पाकिस्तान के कौमी असासा जो वो, अब मज़ीद हम ये बर्दाश्त, ऐसे लोगों का ज़िया, ऐसे लोगों का इख्तिलाफ, अब ये मुल्क और कौम इसका मुतामिल नहीं हो सकता। अतर मतीन के कत्ल के बाद
उनकी शहादत के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर फुटेजेस आ रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाई दे रहा है कि जो लुटेरे हैं, जो डकैत हैं, वो और ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनको किसी का डर नहीं है। सिंध हुकूमत से ये सवाल है कि अगर आप हैं तो आपकी रिट कहाँ पर है? अगर आप हैं तो कानून नाफिज करते क्यों नहीं है? और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते हैं?